स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th हिंदी का पाठ 7। पाठ का नाम है डेंगू बुखार। और इस पाठ में हम डेंगू बुखार किस प्रकार हमारे लिए खतरनाक है उसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ बीमारियां इस प्रकार की ही होती हैं कि यदि उनके लक्षणों और कारणों की पूर्ण जानकारी हो तो उनसे बचा जा सकता है, और डेंगू बुखार उसमें से एक है। पाठ में डेंगू के लक्षण बताकर उसे सचेत किया जाएगा कि कैसे हम डेंगू से बच सकते हैं। ठीक है, तो पाठ की कहानी कुछ इस प्रकार से है। सिरिस आज भी अनुपस्थित है। गौतम ने कहा, वह तो एक दिन भी क्लास मिस नहीं करता। गौरी बोली, जरूर कोई खास बात होगी तभी सिरिस आज एब्सेंट है, अनुपस्थित है, नहीं तो सिरिस स्कूल ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। बच्चों ने सिरिस की अनुपस्थिति को लेकर उभरी चिंता को देखकर जो उन लोगों की कक्षा अध्यापिका ने हाजिरी लेने के बाद बताया कि सिरिस अभी 15-20 दिन तक विद्यालय नहीं आ सकता है, वो 15-20 दिन तक अनुपस्थित रहेगा। 15-20 दिन तक? बच्चों ने कहा, 15-20 दिन तक ऐसा क्यों? ऐसा क्या हो गया मैम कि सिरिस 15-20 दिन तक विद्यालय नहीं आएगा? तो मैडम ने क्या बताया कि सिरिस को डेंगू बुखार हो गया है। कल ही उसके पिताजी प्रधानाध्यापिका को छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र देने आए थे। वे मुझसे भी मिले थे और मुझसे उन्होंने सिरिस के विषय में सारी जानकारी दी थी मुझे। मैडम, तो फिर उनकी बातें सुनकर बच्चों ने क्या पूछा, मैम ये डेंगू बुखार क्या होता है? किसने पूछा? गौतम ने पूछा। डेंगू क्यों होता है, ये आदित्य ने पूछा कि मैम डेंगू क्यों होता है। बच्चों ठहरो, मैं तुम्हें सारी बातें बताती हूँ कि ये डेंगू बुखार क्या होता है और ये कैसे फैलता है। जो ठहरे हुए साफ पानी में एडिज इंसेप्टी के काटने से डेंगू बुखार हो जाता है। यह मच्छर दिन में काटता है और रक्त में संक्रमण होने से 5 से 6 दिनों के भीतर शरीर का अपना प्रभाव दिखाना आरंभ कर देता है। शरीर पर ये अपना प्रभाव, और ये जो डेंगू बुखार है ये रक्त को संक्रमित कर देता है और इस कारण ये 5 से 6 दिनों के अंदर अपना संक्रमण बॉडी पर दिखाना प्रारंभ कर देता है। मुझे तो फिर किसने कहा? गौतम ने कहा, मुझे तो सिरिस की बड़ी चिंता हो रही है। गौतम, सिरिस को साधारण डेंगू हुआ है, वह ठीक हो जाएगा, ऐसा किसने कहा? कक्षा अध्यापिका ने कहा कि कोई बात नहीं, सिरिस को अभी साधारण डेंगू हुआ है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तो बच्चों ने क्या कहा, साधारण डेंगू? क्या मैम, डेंगू कई प्रकार के होते हैं क्या? तो कक्षा अध्यापिका ने कहा, हाँ बच्चों, डेंगू कई प्रकार के होते हैं, जिसमें साधारण डेंगू, हेमरेजिक और साक सिंड्रोम डेंगू प्रमुख है। मैडम, साधारण डेंगू, हेमरेजिक और साक सिंड्रोम में क्या अंतर है? ये किसने पूछा? तो फिर तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल सही है। तो मैम ने क्या कहा कि हाँ बच्चों, तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल सही है। इसमें पाए जाने वाले लक्षणों को देखकर हम अंतर को समझा जा सकता है। मैडम, साधारण डेंगू के क्या लक्षण हैं? ये किसने पूछा? गौरी ने पूछा कि मैडम साधारण डेंगू के क्या लक्षण हैं। गौरी, साधारण डेंगू बुखार में अचानक तेज बुखार के साथ सिर दर्द, मांसपेशियों के साथ जोड़ों में तेज खिंचाव और दर्द होता है। मुंह में लार्वा प्रभावित होने से स्वाद एकदम खत्म हो जाता है। मतलब कि अगर हम कुछ भी खाते हैं तो उसका स्वाद हमें पता नहीं चलता है, हमें भूख नहीं लगती है और बिना किसी कारण पेट में दर्द होता रहता है। इतना दर्द होता है कि हम घबरा जाते हैं। हाँ ऋषा, डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, क्योंकि इस रोग से हड्डियों में इतना दर्द होता है जैसे रोगी की हड्डियां ही टूट गई हों। और क्या लक्षण है साधारण डेंगू के? कई बच्चों ने एक साथ कक्षा में पूछा कि मैम और क्या लक्षण है डेंगू के? रोगी को मैम ने क्या बताया? रोगी को बहुत अधिक कमजोरी महसूस होती है, गला सूखने लगता है। इन सब के साथ शरीर पर लाल गुलाबी चकते बनने लगते हैं। मैडम, डेंगू हेमरेजिक बुखार से क्या होता है? बच्चों ने पूछा। डेंगू हेमरेजिक बुखार में नाक, मुंह और दांतों में रक्तस्राव के साथ तेज बुखार हो जाता है।
इसमें बुखार 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, जिसका सीधा प्रभाव कहाँ पर पड़ता है? हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। इसमें DHS पॉजिटिव जांच के बाद मरीज को प्लेटलेट्स चढ़ाने की ज़रूरत होती है। मैडम, डेंगू साक सिंड्रोम के क्या लक्षण होते हैं? प्राची ने पूछा। प्राची, यह डेंगू की सबसे गंभीर अवस्था है। इसमें तेज कपकपाहट के साथ मरीज को पसीना आता है। इसमें खतरनाक रूप से निम्न रक्तचाप भी हो सकता है। साक सिंड्रोम की स्थिति में आने वाले लाल चकत्तों के निशान अस्थायी हो जाते हैं। इसमें खुजली भी होने लगती है। साक सिंड्रोम में चिकित्सा की देरी मरीज की, और इसमें अगर इसमें हमें डॉक्टरी इलाज टाइमली नहीं मिल पाता है तो इसमें मरीज की जान भी चली जाती है। और डेंगू बुखार में तेजी से प्लेटलेट्स का स्तर कम होता है, इसलिए इसमें एस्प्रिन, डिस्प्रिन और क्रोसिन नहीं लेनी चाहिए। जो क्रोसिन और डिस्प्रिन दवा होती है ना, हम बुखार होने पे ज़्यादातर लेते हैं, वो नहीं लेनी चाहिए डेंगू के टाइम। डॉक्टर की सलाह से ही जिस दवा का सेवन करने के लिए डॉक्टर बोलते हैं वही दवा हमें लेनी चाहिए। मैडम, डेंगू में मरीज को प्लेटलेट्स की चढ़ाने भी पड़ते हैं? जरूरी नहीं है। साधारण डेंगू में दवाओं से मरीज ठीक हो जाते हैं, पर हेमरेजिक और शॉक सिंड्रोम में प्लेटलेट्स की आवश्यकता पड़ती है। अगर इस प्रकार का डेंगू होता है तो उसमें आवश्यकता पड़ती है। क्या डेंगू के मरीज को खाने पीने में सावधानी बरतनी चाहिए? निशु ने पूछा ऐसा कि क्या अगर डेंगू होता है तो मरीज को खाने पीने में सावधानी बरतनी पड़ती है? हाँ निशु, डेंगू के मरीज को ताजे फलों का रस, तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इससे दशा में सुधार लाया जा सकता है। जो भी ताजे फल होते हैं उसका रस और पदार्थों का सेवन करने से इसमें दशा में सुधार लाया जाता है। बच्चों, यहाँ एक और बात बता दो, यदि मादा मच्छर किसी ऐसे व्यक्ति को काट ले जो डेंगू रोग से पीड़ित है तो मच्छर को डेंगू वापस मिल सकता है। सर्वप्रथम यह वायरस मच्छर के पेट में रहने वाली कोशिकाओं में रहता है। लगभग 8-10 दिनों में यह वायरस मच्छर की लाल ग्रंथियों को संक्रमित कर देता है। अब मच्छर मानव को काटता है तो इसकी संक्रमित लार मानव को संक्रमित कर सकती है। मैम, क्या डेंगू को रोकने हेतु वैक्सीन उपलब्ध नहीं है? ऐसा किसने पूछा? राघव ने मैम से पूछा कि क्या डेंगू को रोका जा सकता है, इसके लिए कोई भी ऐसी वैक्सीन, ऐसी दवा उपलब्ध नहीं है। तुमने बहुत अच्छा, तो मैम ने क्या कहा, तुम शाबाश राघव, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। डेंगू बुखार से बचाव के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। हाँ, वैज्ञानिक इस दिशा के प्रयासरत अवश्य है। मतलब वैज्ञानिक इस वैक्सीन को ढूंढने में प्रयास तो कर ही रहे हैं। इस खतरनाक बीमारी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसा राघव ने पूछा। हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे ठहरा हुआ साफ पानी मच्छरों को आकर्षित करता है। ठहरे हुए पानी को खुले पात्रों में भरकर नहीं रखना चाहिए। यदि रखना आवश्यक हो तो उसे बदलते रहना चाहिए। पात्र को ढककर रखना चाहिए। यह मच्छर दिन में काटता है। इससे बचने के लिए शरीर को पूरी तरह ढकने वाले कपड़े पहनने चाहिए। मच्छरों से बचने के लिए कीट रोधी दवा का छिड़काव किया जा सकता है। तो बच्चों, शरीर को स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमें स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए। खान पान के प्रति सतर्क रहना चाहिए। आसपास का वातावरण हमेशा हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि उसे हम स्वच्छ बनाए रखें। जो भी हमारे घर की गंदगी होती है, जो भी कचरे होते हैं, उसको डस्टबिन में डालना चाहिए, ना कि कहीं भी ऐसे फेंक देना चाहिए। क्योंकि कहीं भी अगर हम ऐसे फेंक देते हैं तो फिर क्या होता है, उस पर मच्छर आके बैठते हैं। फिर वही मच्छर वो क्या करते हैं, वो मच्छर फिर पूरी तरह से वही मच्छर फिर हमारी बॉडी को टच करते हैं, हमें काटते हैं और फिर डेंगू फैलता है। रोगों से बचने का प्रयास करें और ऐसी जानकारियां अपने से जुड़े सभी लोगों को बांटते रहें, क्योंकि जरा सी सावधानी से हम डेंगू जैसे गंभीर रोगों से बच सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों, आशा करती हूँ आप लोगों को भी समझ में आया होगा और आज से आप भी अपने घर के
पास का जो वातावरण होगा उसको शुद्ध बनाए रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों और फलों का सेवन करेंगे। ठीक है, तो पाठ की कहानी ख़त्म हुई और आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आई होगी। बाय स्टूडेंट्स।